तो इसलिए मैंने कहा कि त्रिशूल लगा लेंगे तो वो चांदी का भी लगा सकते हैं, सोना का, जिसका मर्जी करे लगा ले। ये तो ये सब मारता है, दनादन मारता है, रविवार के दिन भी खा लेता है। हाँ पूरा वही तारापुर में खाए थे, उपचुनाव हुआ था ना, वहाँ भोज में एकदम घरदार छोड़ा दिए थे। सबका वीडियो भाजपा सबका जारी करेंगे, कितना पाखंडी हिंदू और पाखंडी सनातनी है। ये सब ये फर्जी हिंदू सब है, पाखंडी सनातनी है, कि इस लोग मछली मांस खाता है। ये सब तो हनुमत कथा में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक अश्विनी चौबे हूँ अलगे फपक रहे हैं, अब पगड़ी पर त्रिशूल मारिए, एकदम खुट्टा जैसा गड़िए त्रिशूल। और ये भारतीय जनता पार्टी वाला 1 रुपया का मदद नहीं किया। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 तारीख को पटना आए और उसके बाद से राजनीतिक पार्टियों में चुप्पी सी आ गई, क्योंकि पहले लोग बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। 10 लाख की भीड़ की बात कही गई और स्वयं ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा को रोकने के बाद, उससे पहले माफ़ करिएगा, पहले उन्होंने बोला कि 10 लाख आज भीड़ है और इसी के लिए आज हम का जो पूजा अर्चना है आज यहीं पे स्थगित करते हैं और आरती करके अब निकलना होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जहाँ भी हैं वहीं रुक जाइए और वहीं से कथा सुनिए। और उसके बाद से तमाम पार्टियों की तरफ से बयानबाजी नहीं आया। अब इस पे जदयू के प्रवक्ता हमारे साथ नीरज जी हैं और इनसे ज़रा जानते हैं, क्योंकि सारे भाजपाई यानी सारे भाजपा के जो लोग हैं उनके कथा वाचन के एकदम उनके स्वागत में लगे हुए हैं और अभी तक सब लोग उनके पास में ही हैं। इससे क्या असर लगेगा 2024 के चुनाव? हनुमत कथा सबको सुनने का अधिकार है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाबा आध्यात्मिक काम से आए हैं, उनको अधिकार प्राप्त है और हमारी सरकार ने सड़क भी अच्छा बना दिया, बिजली भी वहाँ रहता है। नौबतपुर में हम लोग पहला एग्रीकल्चर फीडर हम बनाए और जिस परिसर में उनका प्रवचन हो रहा है उस परिसर में संस्कृत स्कूल और महाविद्यालय सरकार अनुदान देती है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाला 1 रुपया का मदद नहीं किया है। ये नॉमिनेटेड MLC राज्यसभा है ना, सब ये सब कहीं नहीं कहाँ सुनते हैं बाईपास को उधर लिखता है, किधर तो सुनते हैं योजना। और महागठबंधन के घटक दल ने वहाँ उसके लिए भी अनुशंसा किया है। तो ये फर्जी हिंदू सब है, पाखंडी सनातनी है और हनुमत कथा है। अब आप लोग पता लगाइएगा भाई, चूँकि हम लोग तो वीडियो जारी किए हैं कि इस लोग मछली मांस खाता है। ये सब तो हनुमत कथा में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाबा भी कहते हैं मदिरा और मांस मछली से दूर हाँ तो बताइए, तो ये सब मारता है, दनादन मारता है, रविवार के दिन भी खा लेता है। सूर्य भगवान का दिन में भी रविवार के दिन में खा लेना, ये सब हुआ है। आज मैं वीडियो फुटेज जारी किया हूँ और मैं पूरे बिहार में हमने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जहाँ भी भाजपा का कार्यकर्ता नेता कोई मुर्गा मीट खाए, चमड़ा का जूता पहने, बेल्ट पहने, उसका फ़ोटो बना लो, वीडियो वायरल करो उसको कि कितना पाखंडी सनातनी है ये सब। चूँकि उसमें नरक का वास होता है सीधा भाई, जो खाता है, धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब उसकी बात नहीं मानते ना, वेद की बात मानते हैं। तो ये वोट का जो भोजन करते हैं ना, इसके चलते तो आईना हम लोगों ने दिखाया। लेकिन हमारा अनुरोध होगा, देखिए अब उससे काम नहीं चलेगा, कर्नाटक में हार गए तो अपनी पहचान तो व्यक्ति खुद बनाता है ना, पद तो पार्टी देती है। तो सम्राट चौधरी जी अपने, अभी कंपटीशन बहुत टफ है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उसके बाद जिसे एक बोल दिए मांस मदिरा, एक बोल दिए कुत्ता, एक बोल दिए कि भाई जालीदार टोपी पहनने वाले हैं, एक अश्विनी चौबे हूँ अलगे फपक रहे हैं यार हम छूट रहे हैं। राजनीतिक फपकते हैं ये लोग, फपक जाते हैं, क्योंकि इन लोग का उनका मोक्ष है कि हमारा पुत्र का राजनीतिक समायोजन, सबका अपना अपना लक्ष्य रहता है। तो सम्राट चौधरी जी को बिना मांगे सलाह है मेरा, देखिए अगर कड़ा हिंदू बनना है तो ये सब आपको मुकाबला में पछाड़ रहा है सब। आप एकदम सीधे पहला काम यही करिए, माथे पर पगड़ी बांधे हुए है, वो आपकी पहचान बन गई है। अब पगड़ी पर त्रिशूल मारिए, एकदम खुट्टा जैसा गड़िए त्रिशूल, हाथ में चुट्टा कमंडल ले करके निकलिए, कहिए कि ये सब भाजपा में जितना है सब पाखंडी हिंदू है, ओरिजिनल हम आए हैं जो नरेंद्र मोदी के सपना को पूरा करना है हमको, पिता के शकुनी चौधरी के सपना को पूरा करने के लिए। तो हम नरेंद्र मोदी को गढ़ना है हमको में यहाँ भागलपुर में, तो इसके लिए तो हिंदुओं का समर्थन चाहिए। चूँकि मांसाहार का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है भाजपा शासित प्रदेश में, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यह सलाह देंगे कि आप पहचान को जरा आगे आप बढ़ाइए। अब MLC हम लोग बना दिए, आपको मंत्री बनाए, हमारे खास आदमी हैं एकदम, हम लोग के खास आदमी है वो,
हम ही लोग उनका जन्म दिए हैं राजनीति में, तो हमारे खास आदमी हैं, हमारे काम के लिए वहाँ गए हैं। इसीलिए फ्री में कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। हाँ, फ्री में कंसल्टेशन दे रहे हैं, एडवाइस भी दे रहे हैं, एकदम पक्का। अब उसको मानते भी हैं वो, ऐसे मानने में उनको दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है आपके बोलने से वो त्रिशूल लगा लेंगे? हमको तो लगता है कि वो कड़ा हिंदू है वो। हालांकि मुर्गा मीट खाते हैं, ऐसा नहीं है कि परहेज नहीं करते हैं, ये सब खाते हैं। हाँ, पूरा वही तारापुर में खाए थे, उपचुनाव हुआ था ना, वहाँ भोज में एकदम गर्दा छोड़ा दिन थे, गर्दा हल्का फल्का सबका वीडियो है, सबका वीडियो भाजपा सबका जारी करेंगे, कितना पाखंडी हिंदू और पाखंडी सनातनी है ये सब, एकदम कच्चा मीट खा जाता है ये सब समझते हैं किस रूप का ये सब है। जनेऊ भी नहीं पहनता है ये सब, सबका चमड़ा का जूता है सबका। देखिए सबको पकड़िए आप लोग कि फर्जी हिंदू है ये, न टीक रखता है, न टिक्की रखता है, न माथे पर तिलक लगाता है। इसलिए सम्राट चौधरी जी, मेरा सलाह है, आज के दिन संकल्प लीजिए, बुद्धि, आज बुधवार का दिन है, बुद्धि का दिन है, अपने पगड़ी पर शंकर जी का त्रिशूल और हाथ में चुट्टा और कमंडल लेकर के आगे बढ़िए। एकदम खास आदमी है आपका जो तथाकथित फर्जी हिंदू सब है, पाखंडी सनातनी, वो आपसे मुकाबला में आपको पछाड़ रहा है। आपने ये बात सही कहा। चलिए ठीक है, जो लोग हैं दर्शक हैं वो तो समझेंगे ही, लेकिन एक बात जो आपने बीच में बोला, वहाँ का जो मठ है, तरेत मठ है, उन्होंने आपने वहाँ अनुदान आप लोग देते हैं, वहाँ के जब मठाधीश्वर जो पीठाधीश हैं उनसे जब मैंने बात करी थी, खास इंटरव्यू लिया था, तो वो कह रहे थे कि जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था जो है, गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होती है, उसमें अब सरकार के द्वारा कुछ नहीं मतलब मिल पाता है उस राशि के अनुसार। मतलब कि एक 500-600 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उस अनुसार फंडिंग सरकार की तरफ से नहीं आ पाता है, और इसी कारण से बच्चे वहाँ कम होते जा रहे हैं। सरकारी विद्यालय नहीं है। हाँ। सरकार सहायता देती है, अनुदान देती है, नहीं कोई उसका स्तर नहीं है, नियम है। हाँ। योगी जी वाला में नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं देता है, ये हम ही लोग देते हैं। उत्तर प्रदेश में वो है ना, वो जो मोहम्मद बोध पढ़ते हैं रमजान में, योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं, वहाँ नहीं दिया जाता है। तो सरकार अपने स्तर से सहयोग करती है। सरकार ने जिम्मा नहीं लिया है, चूँकि तरेत का मठ का एक बड़ा व्यापक दायरा है और उसकी संपत्ति पूरी से लेकर विभिन्न जगहों पर संसाधन में भी, और स्वामी जी ने ही उसको नियंत्रित करके रखा है। राम सुमेरन दास जी का ही सामर्थ्य है कि वह संपत्ति बची हुई है, नहीं तो कितने राजनीतिक गिद्ध उस पर लगे हुए थे, लेकिन उससे बचाव उन्होंने किया है। इसलिए सरकार सहायता देती है, सरकार यह भी दावा नहीं करती। लेकिन ये लोग क्या करता है, सो बतावे थी कैसा पाखंडी हिंदू है, ये पाखंडी हिंदू है कि नहीं जानते हैं कि नहीं। वहाँ भाजपा को 8-10 हज़ार वोटें आया है पिछला चुनाव में, एकदम हालत ख़राब रहता है वहाँ। इसीलिए सब पहचान गया कि सब फर्जी हिंदू है, सब पाखंडी हिंदू है। इसलिए आज का संदेश यही है आपके माध्यम से कि सम्राट चौधरी जी बाबा का पदार्पण हो चुका है, हिंदू की बात हो रही है, पगड़ी आपकी पहचान बन गई है, लेकिन आगे कदम बढ़ाइए। पगड़ी पर त्रिशूल, हाथ में चुट्टा और कमंडल, अब पीछे गिरिराज बाबू से भी कड़ा टिक्की मारिए, तब कंपटीशन में आगे जाइएगा, नहीं तो आप हर दल घूम के आए आपको पछाड़ देगा सब। वो बनेंगे तो सारथी कौन बनेगा फिर? मतलब अर्जुन वो बनेगा नहीं, कृष्ण बनेगा। ये लोग कृष्ण सारथी, ये सब बात करते, मीट मुर्गा खाते थे कृष्ण, ये सब मीट मुर्गा खाता है, मछली खाता है, ये सब बाप रे बाप। एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि आप पगड़ी पे जब सवाल उठाए हैं तो पगड़ी तो सिख भी पहनते हैं। एक बार मैंने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था, उस दौरान आप कह रहे थे, आपके साथ एक डॉक्टर साहब भी थे, उसी दौरान वो कह रहे थे पगड़ी में जब वो बाल उनका सारा पक जाएगा, वो अपना व्याख्यान कर रहे थे डॉक्टर साहब। तो पगड़ी तो सिख भी पहनते हैं ना? सिख पगड़ी पहनते हैं तो वो खोलते भी हैं। पगड़ी 24 घंटा पहनना स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होगा, इसीलिए मैंने कहा कि बुद्धि का एंटीना जो है ना गड़बड़ हो गया है इनका, तो इसीलिए अनाप शनाप बोलते हैं कि शराबबंदी लागू है, शराब की बात करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि त्रिशूल लगा लेंगे तो वो चांदी का भी लगा सकते हैं, सोना का, जिसका मर्जी करे लगा ले। आर्थिक स्तर पर डिपेंड है। अरे भाई आर्थिक स्तर हल्का फल्का है, आप लोग क्या समझ रहे हैं। यह देखिए तारापुर से उठाइए, जो बेचेगा सो हम ही खरीदेंगे, दूसरा कोई नहीं। यह नारा है परिजनों का, जो भी संपत्ति बेचेगा हमारे हवाले कर दो। पार्टी में पहले आप रख के कुंडली पूरा जान चुके हैं? पूरा कुंडली, हम जन्म कुंडली जानते हैं, इनका भी, इनके पिताजी का था। वीडियो कैसे जारी किए हम, वीडियो कैसे मिला हमको, जो कहे थे कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे। तो त्रिशूल लगाइए नेताजी, और चुट्टा कमंडल लीजिए, और गिरिराज बाबू से भी कड़ा सोटा बांधिए टीक वाला, एकदम मोटा,
तब आप अमित शाह को डरा पाइएगा, नरेंद्र मोदी को, नहीं तो सब आपकी मर्जी के खिलाफ काम होगा। नहीं तो ये सब लगे हुए हैं। अश्विनी चौबे कड़ा मुकाबला में आपसे हैं, कड़ा हिंदू कौन। विजय सिन्हा को लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं, तो विजय सिन्हा हैं, गिरिराज बाबू ये हैं और आप, ये 4 हैं। 4 आदमी पार लगाता है, जानते हैं कि नहीं, नियम है। जो फाइनल टच होता है तो 4 आदमी जाता है, तो ये चारों मिलके भाजपा का पार लगा देंगे। तो अभी आपने सुना नीरज जी को, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं। साफ साफ तौर पर सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, अभी नवनियुक्त हैं, उनके पगड़ी तक पे सवाल उठा दिए और उनके एंटीना तक पर बात कह दी कि क्या उनकी दिमागी जो अभी स्थिति है, जो बयानबाजी देते हैं, वो पगड़ी के कारण ही होता है। तो अभी आपने सुना नीरज जी को। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।